नेम इज प्रियंका। हम पढ़ रहे थे पॉलिटी में आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। गेस हु? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो चलिए लेट्स फर्दर अडू स्टार्ट विद वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन थे? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की क्लास अगर आप रिवाइज करें तो जो हमने प्रेसिडेंट पढ़ा, प्रेसिडेंट में हमने कंप्लीट किया सब कुछ। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन थे? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बाकी के आप बताइए। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस है, सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस है अपने इंडिया में। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्शन कैसे होता है? सीक्रेट बैलेट सिस्टम रहता है, सीक्रेट बैलेट सिस्टम रहता है। इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट में कौन चुनते हैं वाइस प्रेसिडेंट को? तो बोथ इलेक्टेड। अच्छा, प्रेसिडेंट को कौन चुनते थे? प्रेसिडेंट को चुनते थे इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड इलेक्टोरल कलीग्स जो होते थे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनियन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन एंड ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये तीनों चुनते थे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ चुनेंगे, इलेक्टेड भी नॉमिनेटेड भी। प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड नहीं थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को नॉमिनेटेड मेंबर भी चुनेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन चुनेंगे प्रेसिडेंट को? सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर। याद रखना कि स्टेट लेजिस्लेचर इसमें नहीं इंक्लूडेड है, स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूडेड नहीं है। तो स्टेट लेजिस्लेचर क्यों इंक्लूडेड नहीं है? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है। प्रेसिडेंट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट है। प्रेसिडेंट के कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे प्रेसिडेंट रेगुलेशन पास करते हैं, किसके लिए? यूनियन टेरिटरीज के लिए, प्लस एडमिनिस्टर करते हैं किसको? यूनियन टेरिटरीज को। इसके अलावा प्रेसिडेंट के स्टेट के लिए भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट केवल एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। स्टेट असेंबलीज में वाइस प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं रहता है। इसलिए स्टेट असेंबली को अगर कोई पूछ ले कि क्यों आखिर वाइस प्रेसिडेंट को केवल पार्लियामेंट के मेंबर चुनते हैं जबकि स्टेट लेजिस्लेचर के नहीं, तो आपके पास आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है उनके पास बहुत सारे वर्क्स हैं, बहुत सारी ड्यूटीज हैं टूवर्ड्स दी लेजिस्लेटिव असेंबली, बट वाइस प्रेसिडेंट के पास ऐसा नहीं है। और वाइस प्रेसिडेंट केवल सेंटर तक कन्फाइंड है, तो इसलिए वाइस प्रेसिडेंट को केवल पार्लियामेंट के मेंबर चुनते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। इसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्वालिफिकेशन क्या होती है? तो क्वालिफिकेशन सेम है, ही शुड बी 35 ईयर ओल्ड। इसके अलावा ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ही शुड बी क्वालिफाइड, कल बताया था ना, ही शुड बी क्वालिफाइड, क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही शुड बी क्वालिफाइड टू मेंबर ऑफ राज्यसभा, लेकिन मेंबर नहीं होते, चेयरमैन होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वालिफिकेशन हो गया, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ही शुड बी 35 ईयर ओल्ड। ठीक है, ही शुड बी 35 ईयर ओल्ड, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसके अलावा ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। इसके अलावा ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये हो गई क्या? क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद टर्म जो होता है वो 5 ईयर का होता है। जो इनका टर्म होता है, टर्म ऑफ ऑफिस, वो कितना होता है? 5 ईयर का होता है। इसके अलावा इनको रिमूव किया जा सकता है एक रेजोल्यूशन पास करके। ठीक है, इनको रिमूव किया जा सकता है बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, इनको रिमूव किया जा सकता है
लेकिन उससे पहले ये खुद को अगर हटाना चाहे रिजाइन दे करके, तो किसको रिजाइन देंगे? प्रेसिडेंट को रिजाइन देंगे। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट अगर अपनी ऑफिस को छोड़ना चाहे, रिजाइन करना चाहे, तो किसको रेजिग्नेशन लेटर देंगे? प्रेसिडेंट को। ठीक है, किसको रेजिग्नेशन लेटर देंगे? प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो टर्म कितना है? 5 ईयर का है। इसके पहले अगर ये अपने ऑफिस से रिजाइन करना चाहे तो किसको रेजिग्नेशन लेटर देंगे? प्रेसिडेंट को। तो ये हो गया सीक्रेट बैलेट इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इंक्लूडेड, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी ऑफ 35 ईयर ओल्ड, ही शुड not hold any office of profit, he should be qualified to be member of Rajya Sabha, term is of 5 year and he give his resignation letter to president। तो इतनी चीजें क्लियर हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन जो है वो दोनों हाउसेस में पास होता है। ठीक है, फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो रेजोल्यूशन है वो दोनों हाउस में पास होता है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए। जैसे प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट से पहले 14 डेज का प्रायर नोटिस दिया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट के में क्या होता है? 1/4 मेंबर साइन करते हैं, इसके अलावा 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, ये क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। तो इतना होता है, फिर 14 डेज का प्रायर नोटिस चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे भी 14 डेज का प्रायर नोटिस चाहिए, लेकिन ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो है, तो रेजोल्यूशन पास होता है लोकसभा और राज्यसभा में, फिर 14 डेज का प्रायर नोटिस चाहिए होता है। ठीक है, उसके अलावा सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। कैसी मेजॉरिटी चाहिए होती है? सिंपल मेजॉरिटी एंड वोटिंग चाहिए होती है। ठीक है, तो ये था रेजोल्यूशन। फिर ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ क्या है? ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन इज टू बियर, इसमें एक वर्ड याद रखो, टू बियर फेथ एंड एलिजियंस to constitution, to bear faith and allegiance towards the constitution। सेकेंड तो प्रेसिडेंट से सेम है, टू फेथफुली डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। प्रेसिडेंट की क्या थी? ओथ एंड अफर्मेशन प्रेसिडेंट का क्या था? टू फेथफुली डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। सेकेंड क्या था? टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड क्या था? डिवोटेड हिमसेल्फ टुवर्ड्स द सर्विस। ठीक है, सर्विस के प्रति समर्पित रहे। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ओथ एंड अफर्मेशन हो गई। तो अभी तक हमने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में क्या देखा कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस है इंडिया में, जो अपना यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस है। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट असेंबली पार्ट नहीं लेती है, केवल पार्लियामेंट के मेंबर पार्ट लेते हैं। क्वालिफिकेशन सेम है। उसके अलावा रेजोल्यूशन पास किया जाता है इनको हटाने के लिए, रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। ओथ एंड अफर्मेशन टू बियर फेथ एंड एलिजियंस टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, फेथफुली डिस्चार्जेस फंक्शन, सर्विस और ड्यूटीज। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट के अब देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन क्या है। तो वाइस प्रेसिडेंट का सिंपली फंक्शन है कि जब प्रेसिडेंट एब्सेंट रहते हैं या प्रेसिडेंट की ऑफिस वैकेंट रहती है, प्रेसिडेंट एब्सेंट रहते हैं या प्रेसिडेंट की ऑफिस वैकेंट रहती है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कैसे एक्ट करते हैं? एज अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की ऑफिस कौन होल्ड करता है? वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन तो ये हो गया कि ही एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ हिज ऑफिस। ठीक है, जब उनकी ऑफिस वैकेंट होती है तब वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। सेम सैलरी एंड अलाउंसेस होती है, सेम पावर होती है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। मतलब कि जब कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। ठीक है, तो ही इज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा।
एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्य सभा, ठीक है। एंड सेकेंड फंक्शन, ही एक्ट्स एज प्रेसिडेंट व्हेन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वैकेंट, ठीक है। तो ये है इनके फंक्शन, कुछ ज्यादा फंक्शन नहीं दिए हुए हैं। अमेरिका में इनको कहते हैं सुपर फ्लुअस हाइनेस, ठीक है। अमेरिका में इनको क्या कहते हैं? सुपर फ्लुअस हाइनेस, ठीक है, अच्छा टर्म है सुपर फ्लुअस हाइनेस, ठीक है। इसके अलावा कब वैकेंट होती है? प्रेसिडेंट की सीट जब वैकेंट होती है, वाइस प्रेसिडेंट की भी सेम है वैकेंसी, या तो उनकी टर्म एक्सपायरी हो जाए, या तो उनकी डेथ हो जाए, या तो वो रिजाइन दे दें, या तो रेजोल्यूशन पास हो जाए यानी रिमूवल हो जाए, या डिस्क्वालिफिकेशन। तो क्या क्या वैकेंसी में हमने पढ़ा था कि किसी की ऑफिस कब वैकेंट होती है, हमने आपको बताया था कि इसको बिल्कुल याद कर लो, ठीक है। टर्म एक्सपायरी हो जाए या डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा टर्म एक्सपायरी हो जाए, डेथ हो जाए, ठीक है, रिमूवल हो जाए रेजोल्यूशन या इम्पीचमेंट के थ्रू। इम्पीचमेंट किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। इनका क्या होता है? रेजोल्यूशन पास होता है, ठीक है। तो रिमूवल हो जाए, रेजिग्नेशन दे दें, रिजाइन दे दें, तो इन सब केसेस में क्या होगी? सीट वैकेंट हो जाती है। तो ठीक है, तो ये था वाइस प्रेसिडेंट, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट व्हेन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वैकेंट, ठीक है। वैकेंसी कब होती है वाइस प्रेसिडेंट की? सेम एज प्रेसिडेंट, सबकी ऐसी होगी, प्राइम मिनिस्टर या कुछ किसी की भी, सीधे रख लो। एक्सपायरी हो गई मतलब खुद से खत्म हो गई, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, रिजाइन दे दिया और डेथ हो गई, इन केसेस में क्या होगी? सीट वैकेंट होगी। मोस्ट ऑफ दी जो ऑफिसेज हैं उनमें जो ओथ एंड अफर्मेशन है या क्वालिफिकेशन है, ऐसी कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल सेम है, उनको अच्छे से याद करते जाना, और फंक्शन बस थोड़ा बहुत वो है। तो ऐसे करके पार्ट 3 एंड 4, और ऐसे ही जब हम पार्ट 4 को इससे कनेक्ट करेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो ये था हमारा वाइस प्रेसिडेंट। अगर आपको पसंद आया है प्लीज डू सब्सक्राइब शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।